आचार्य क्लासेस से आप पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने मैथ ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। कैसा महसूस कर रही है और कितना इस कोचिंग के फैकल्टीज का इसमें रोल है? मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर की आप बेटी हैं, किसान की बेटी हैं। आपका सपना क्या है आगे, इंजीनियर बनने का या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर की? जिस तरीके से आप गई वहाँ पेपर दी और अब रिजल्ट आने के बाद आपको वहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पटना आईआईटी में होता है। आपका सपना है कि मैं आईआईटी करूँ, उससे पहले ही नहीं लगता कि सपनों को पंख अब लगने लगे हैं? 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहीं पर रहती है। आरा का शायद पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ घर जैसा माहौल है, बिल्कुल निफिक्र होकर आप यहाँ पे बच्चों को भेज सकते हैं। जी जी 2 साल के अंदर आचार्य क्लासेस ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिसमें आपके बच्चे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट प्राइज आया है, जिसके पीछे फैकल्टीज को कितनी मेहनत? श्वेता बहुत टैलेंटेड है, मेहनती है। कई बार तो हमें भी मजाक में बोलना पड़ता है कि श्वेता खा भी लिया करो कभी। खाना ही भूल जाती है। हाँ, बिल्कुल। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके सवाल को हल करने में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन 8वीं क्लास की एक बच्ची ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे अब इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल इस वक्त मौजूद है हम आरा के कतिरा स्थित आचार्य क्लासेज में, जहां 8वीं क्लास की एक बच्ची जिसका कि नाम श्वेता है। दरअसल श्वेता ने मैथ्स ओलंपियाड में पूरे जिले में टॉप किया है, यानी कि वो टॉपर बनी है। श्वेता के टॉपर के पीछे बनने की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं आचार्य क्लासेज में, जहां हमारे साथ इसकी पूरी टीम और खुद श्वेता मौजूद है। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। श्वेता, सबसे पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर। ये बताइए, मैथ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का ये इंस्पिरेशन कैसे मिला? सर इंस्पिरेशन मिला जब मतलब 8 क्लास के स्टार्टिंग से ही सारे टीचर्स भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं कि ओलंपियाड्स देने चाहिए, और ओलंपियाड देने से हम लोग अपने मैथ्स के नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के बारे में धीरेन्द्र सर ने बताया था, और फिर मार्च में फॉर्म भरा था मैंने, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया। मार्च 2023 में आपने फॉर्म भरा था, अब उसका रिजल्ट आउट हुआ है। ओलंपियाड में जब गई तो क्लासरूम से अलग वहाँ पे एक प्रेशर होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, हर जिले से आए होंगे, आपके जिले से भी कई लोग होंगे। एग्जाम का मॉड्यूल क्या होता है? एग्ज़ाम का मॉड्यूल सिलेबस? हाँ, पैटर्न सर पैटर्न होता है, जैसे 25 क्वेश्चंस होते हैं, 1 आवर का टाइम होता है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है सर यहाँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि एक सवाल को हल करने के लिए आपके पास 4 मिनट का 25 सवाल आपने बताया, 25 सवाल और 1 घंटे का वक्त होता है। औसतन 2 से ढाई मिनट का वक्त होता है। किस तरीके के सवाल होते हैं जो आप क्लासरूम में पढ़ती हैं वही, या पूरी डिफरेंट हाई लेवल का मैथमेटिक्स होता है? नहीं सर, डिफरेंट नहीं होता है। जैसा ओलंपियाड का सिलेबस है वैसा ही हम लोग को यहाँ भी पढ़ाया जाता है। सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही थे, तो मतलब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस था। आचार्य क्लासेस से आप पहली ऐसी लड़की हैं जिन्होंने मैथ ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। कैसा महसूस कर रही है और कितना इस कोचिंग के फैकल्टीज का इसमें रोल है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैंने कहीं से बाहर से कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं करा था, तो सारा रोल तो फैकल्टीज का ही है, तो अच्छा लग। आपके शहर आरा गोरना रोड पांडेय चौक के पास खुल गया है नाइटिंगेल ट्यूशन सेंटर, सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड, जिसमें अनुभवी महिला तथा पुरुष शिक्षकों के द्वारा कक्षा LKG से 10वीं तक के हर विषय की पढ़ाई कराई जाती है। हमारी विशेषताएं: हर बैच 1 घंटा 15 मिनट का AC क्लासरूम, पीने का साफ पानी, 24 घंटे बिजली, CCTV, फ्री टी-शर्ट एंड ID कार्ड। फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए आज ही सेंटर विजिट करें। रेगुलर क्लासरूम के अलावा भी कुछ मेहनत करनी पड़ी? जैसे श्वेता ने बताया कि सर मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है, तो एक्स्ट्रा क्लासेज, एक्स्ट्रा कोई गाइडलाइन यहाँ के टीचर्स ने किसी पर्टिकुलर ने दिया हो? हाँ सर, जैसे मैथ्स की जो फैकल्टीज है, सुरेंद्र सर हैं, धीरेन्द्र सर हैं, या फिर जो फिजिक्स की फैकल्टी है विकास सर हैं। तो इवन तो ये फिजिक्स की फैकल्टी है, बट मैथ्स का भी हम लोग का अगर कोई डाउट होता है तो सॉल्व करते हैं। तो हाँ, फैकल्टीज एक्स्ट्रा मतलब क्लास के अलावा भी हेल्प करते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर की आप बेटी हैं, किसान की बेटी हैं। आपका सपना क्या है आगे, इंजीनियर बनने का या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का, या फिर किस टाइप के इंजीनियर बनने का है? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो संस्था ये टैलेंट सर्च एग्जाम कराती है उसका जो पूरा खाका तैयार करते हैं वो मैथमेटिशियन कैसे सीना करते हैं। ऑब्वियसली आपके भी कोई इंस्पिरेशन होंगे जिनको लगता हो कि नहीं, ये इनको मुझे फॉलो करना चाहिए, इनके अंडर में मुझे सीखना चाहिए। सर वैसे तो स्टार्टिंग से मेरी इंस्पिरेशन कल्पना चावला रही है। हाँ, तो अभी भी वही है। कितने घंटे की पढ़ाई करती हैं आप? सर रेगुलर बेसिस पे 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे। मैथ में विशेष रुचि है तो मैथ पे तो ज्यादा फोकस करती हूँ। हाँ सर। कितने घंटे मैथ पे देती हैं? मैथ्स 3-4 घंटे। 3-4 घंटे मैथ, जैसे 8 घंटे में आधा सिर्फ मैथ पे ही पढ़ाई रहती है। हाँ। और एक ही जिस तरीके से आप गई वहाँ पेपर दी और अब रिजल्ट आने के बाद आपको वहाँ पे एक स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पटना आईआईटी में होता है। आपका सपना है कि मैं आईआईटी करूँ, उससे पहले ही नहीं लगता कि सपनों को पंख अब लगने लगे हैं धीरे धीरे? हाँ सर, अच्छा लग रहा है। आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा, आईआईटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा।
मैथ में स्कोर क्लासरूम में कैसा रहता है आपका? क्लासरूम में भी सर स्कोर ठीक ही रहता है। स्कूल वगैरह में अच्छे मार्क्स आते हैं? हाँ सर ठीक रहता है। चलिए, इस बच्ची के बाबा हैं, वो भी किसान है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये बताइए कि पोती कुछ इस तरीके का रिजल्ट लाई है, अखबारों में, मीडिया में इसका नाम आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत गर्व है कि आचार्य ने अपना मेहनत किया है हमारे बच्चे की तरफ से। क्लास के बाद भी यहाँ 20-25 बच्चे हमेशा रहते हैं। 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहीं पर रहती है। हमारा का शायद पहला ऐसा कोचिंग है जहाँ घर जैसा माहौल है, बिल्कुल निफिक्र होकर आप यहाँ पे बच्चों को भेज सकते हैं। जी जी, यहाँ पर अच्छा लगा, बच्चे को और भी हम भेज सकते हैं। आप खुद किसान रहे, आपके बेटा किसान रहे, लेकिन लग रहा है कि बेटी अब इंजीनियर बनेगी। हाँ हाँ, एकदम चाह रहे हैं कि इंजीनियर बन जाए। मेरी इच्छा तो है कि इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बने, IIT में टॉप करें। कब डाले थे बच्ची को आचार्य क्लासेज में आप? 8 क्लास में। हाँ। 8 क्लास में शुरू में और 3 में डाले थे इसमें। कैसा सुधार, कैसा है, कैसा इम्प्रूवमेंट? बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार है। और बहुत अच्छे ही। तो घर जाना चाहती ही नहीं होगी, नहीं मुझे पढ़ना ही है यहाँ पे? हाँ हाँ, यहीं पर पढ़ना ही चाहती है। घर बहुत कम जाती है, यहाँ पर 8 घंटा पढ़ती, 9 घंटा पढ़ती है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम जुड़ जाते हैं कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं दिगांता जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई आपकी कोचिंग को। धन्यवाद। और सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू श्वेता, है ना, इतना बढ़िया रिजल्ट। और श्वेता के बारे में अगर मैं बताऊं, पिछले 2 साल से वो हम लोग के साथ है और कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया कि जिसमें हम लोग को मतलब कोई जैसे होता है ना कि डांटना पड़े कि तुमने ये होमवर्क क्यों नहीं बनाया या फिर टाइम पे क्यों नहीं आए, वैसा कभी नहीं हुआ है। सो सी इज़ वेरी पंक्चुअल और अपना काम खुद उसको पता है कि क्या उसको करना है। ये बहुत बढ़िया बात है श्वेता। टाइम का इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया, पॉलिश किया, हीरा आपके पास ऑलरेडी आ चुका था। बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग मतलब उसके साथ पास तो टैलेंट तो है ही, हमने उसको गाइड किया। टीचर का काम ही होता है कि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, तो हमने उसको बढ़िया से गाइड किया और उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। 2 साल के अंदर आचार्य क्लासेज ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है जिसमें आपके बच्चे जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट प्राइज आया है, जिसके पीछे फैकल्टीज को कितनी मेहनत है? जी, ये जो है, हम अगर बोले हम अपने फैकल्टीज जो है वो अगर आप देखेंगे तो सुबह 8:30 से हम लोग का मेहनत मतलब शुरू होता है, क्लासेस शुरू होता है और ये चलता है शाम को लगभग 8:30 तक। तो 8:30 तक हम लोग का क्या होता है, 6:15 तक की क्लासेस है, लेकिन उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस रखते हैं। जिन बच्चों का थोड़ा सा रिजल्ट खराब होता है ये आपका स्पेशल यूएसबी है, डाउट क्लासेज जो लगता है। हाँ, ये हम लोग का स्पेशल यूएसबी। और मुझे ये मैं बता दूं कि कोई भी कोचिंग में, इंडिया का कोई भी कोचिंग में जो रेगुलर फैकल्टीज है वो डाउट क्लियर नहीं करते, इवन बड़े कोचिंग्स में भी नहीं करते, जो हम लोग देते हैं। सो मैथ ओलंपियाड क्लियर करके ये बच्ची अब आगे कैसे जाएगी? बिल्कुल, ये तो जैसे श्वेता बोलती है कि वो उसको IIT में जाना है, तो हम चाहते हैं और डेफिनेटली सी विल डू इट। तो वो हम लोग को पूरा माहौल मिल जाएगा 20-25 दिन का जो टेन्योर होता है प्रोजेक्ट पे काम करने का। बिल्कुल, ये माहौल जो है उसको और ज्यादा इंस्पायर करेगी, बिकॉज शी इज गोइंग टू मीट लॉट्स ऑफ लाइक एमिनेंट प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो है उसको इंस्पायर करेगी आगे पढ़ाई के लिए। आचार्य क्लासेस के विकास जी हैं, यंग, डायनेमिक और इंटेलिजेंट। विकास जी, लड़की नो डाउट बहुत मेधावी थी। कोई ऐसा एक चीज जो आपने कहा कि नहीं ये चीज करो तो होप्स हो कि तुम यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करोगी? ऑफ कोर्स श्वेता बहुत टैलेंटेड है, मेहनती है। कई बार तो हमें भी मजाक में बोलना पड़ता है कि श्वेता खा भी लिया करो कभी। खाना ही भूल जाती है। हाँ बिल्कुल। मुझे याद दिलाना पड़ता है कि श्वेता खाना भी है आज। सो टैलेंटेड है और मेहनती भी है। बस थोड़ा यहाँ पर भी सारे बच्चों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा अब उनको आइडिया नहीं है कि हमारे बाकी सारे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, उसका सिलेबस के लिए कैसे तैयारी करते हैं, किन किन बुक्स को बनाना पड़ता है। फिर बाकी जो फैकल्टी लोग हैं, जैसे धीरेन्द्र सर है या बाकी अदर फैकल्टीज है, हम लोग भी है, क्लास में हमेशा बताते रहते हैं कि देखो हमारे लिए हाईएस्ट लेवल अचीवमेंट क्या है। IITs है, IISc है, उसके ऊपर भी MIT है। तो आप ऐसा नहीं है कि दैट इज द एंड गोल। धीरेन्द्र जी, आपकी शिष्या ने ओलंपियाड में फर्स्ट टाइम में ही पार्टिसिपेट किया और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी, क्या कहिएगा? पहले तो बहुत कांग्रेचुलेशन श्वेता को। जैसा विकास ने सर ने कहा है, काफ़ी टैलेंटेड है, इसके अंदर IQ लेवल बहुत ज़्यादा है और इस पूरा क्रेडिट है, इसने बहुत मेहनत किया है। और हमारी जो इंटायर टीम है, बेसिकली हमारे जो टीम्स है मैथमेटिक्स और बायो की भी है, केमिस्ट्री के, तो बेसिकली हम लोग ओलंपियाड और IIT पे ज़्यादा फोकस्ड होती है और ज़्यादा रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। तो IIT को अपना सपना बनाने वाले श्वेता अगले महीने जब ये पटना IIT जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके सपनों को
जो इसके सपने के पंख हैं उसको और उड़ान मिलेगी और निश्चित तौर से इस बच्ची का जो मनोबल है वो और ऊंचा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देना हमें नहीं भूलिएगा।